हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड, मुझे एक बड़ी छोटी सी प्यारी सी कहानी याद आ रही है कि आपने भी शायद सुनी होगी। कहते हैं कि एक अंधा व्यक्ति था, तो वो जब मंदिर में गया तो पुजारी ने उनसे पूछा कि आपकी तो आंखें ही नहीं है, आपकी तो दृष्टि नहीं है, तो आप मंदिर में चल के क्यों आए हैं? आपने प्रार्थना करनी थी तो घर पर ही कर लेते। तो जो उस व्यक्ति ने, अंधे व्यक्ति ने जवाब दिया, तो वो सोचने लायक है। उन्होंने बोला कि क्या हुआ अगर मेरे पास दृष्टि नहीं है? क्या हुआ अगर मेरे पास दृष्टि नहीं है, पर जिसके पास मैं आया हूँ वो सबको दृष्टि दे देता है। वो जैसे आप सब आए हैं, मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी यहाँ पर मंदिर में आऊँ और परमात्मा की दृष्टि लूँ। तो ये सब क्या है? देखो कितनी बड़ी बात है कि एक व्यक्ति की आंखें नहीं है, दृष्टि नहीं है, लेकिन उसका दृष्टिकोण कितना अच्छा है, कितना हाईली पॉजिटिव है कि उसको दुख नहीं है, कंप्लेंट नहीं है, फिर भी वो खुश है। तो ये एक सोचने की बात है कि हम लोग कैसे जी रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे हम लोग नाराज़ हो जाते हैं, किसी में कुछ हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमारी दृष्टि होते हुए भी हमारी दृष्टि में कितने दोष हैं। जो जैसा है हम उसको वैसा कभी भी नहीं देख पाते। हमारे झगड़े या नाराजगियाँ भी शायद इसीलिए होती हैं कि देखो उसने मुझे ऐसे समझ लिया, ऐसे समझ लिया, मैं तो ऐसा नहीं था। तो वो क्या है? वो हमारा क्या है? वो हमारा मन की दृष्टि का दोष है। यानी हमारा जो मन है इतना मैला हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है, हम उसकी सफाई भी नहीं करते हैं। सफाई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम अपने मन पर अपनी नज़र ही नहीं डालते हैं। यानी सारी दुनिया में हमारी नज़र है, बाहर क्या चल रहा है, बहुत ध्यान जाता है हमारा उधर, लेकिन स्वयं पर, अपने पर नज़र डालकर भी देखने की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। और ज़रूरत इसलिए है कि हमारी ज़रूरत है, किसी पर कोई एहसान नहीं है। क्योंकि अगर हमारी नज़र स्वच्छ होगी, साफ होगी, दृष्टि अच्छी होगी, तो दृष्टिकोण भी अच्छी होंगे, नज़र अच्छी और नज़ारे भी अच्छे डेफिनेटली होंगे। आपने देखा कि शीशे का कोई भी, शीशे पर जब मिट्टी जम जाती है तो हमें अपनी शक्ल भी उसमें साफ साफ नज़र नहीं आती है, हम उसकी भी सफाई करते हैं। और फिर आपने देखा कि अगर हमारी दृष्टि, अगर फिजिकल लेवल पे हम सारी बातें बहुत अच्छे से समझते हैं, अगर हमारी दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा ढंग से, है ना? मुझे कभी नज़दीक का दिखाई नहीं दे रहा, कभी दूर का दिखाई नहीं दे रहा, कभी मेरे को धुंधलापन लग रहा है, तो मैं उसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास, आई स्पेशलिस्ट के पास जाता हूँ। और वहाँ भी क्या होता है, वहाँ डॉक्टर जब मेरी आई टेस्ट करता है तो क्या करता है, वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड में क्या है, उसमें सारे सारे अक्षर लिखे होते हैं, सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, इसलिए कि हमें देख पाए कि कौन सा अक्षर हमें दिखाई दे रहा है किस लाइन में और कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है, ताकि उसी हिसाब से हमें वो सजेस्ट कर सके कि किस नंबर का हमें चश्मा पहनना है। तो उसी लेंस को वो हमें डॉक्टर दे सके। तो और उसके बाद क्या होता है, तो फिर जैसे प्रॉब्लम आई हमें, क्योंकि पहले हमें समझना है कि हमें चाहिए क्या। अब वो तो हमें समझ आ गया कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दूर का नहीं दिखाई दे रहा, नज़दीक का, तो मैंने उसका इलाज कर लिया। लेकिन कभी आपने सोचा कि कितने ऐसे आपके आसपास, कितने परिवार वाले व्यक्ति हैं, कितने समाज के व्यक्ति हैं, कभी आपने उनको स्वच्छ दृष्टि से देखने की कामना की? कभी सोचा कि मैं अपने मन को भी चेक कर लूँ, यार ये धुंधला तो नहीं हो गया, इस पर मिट्टी तो नहीं चढ़ गई, ये मैला तो नहीं हो गया, है ना? ये कैसे किसी को देख रहा है ना, क्योंकि जो देखेगा वही तो कहेगा ना। जैसे सोचोगे, जैसे देखोगे, वैसे ही तो आप कहोगे ना। जैसी आपकी दृष्टि होगी तो वैसे ही सृष्टि नजर आएगी, ठीक है? जैसी नजर होगी वैसे ही नज़ारे बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये चाहती हूँ कि हम अपने मन की जो दृष्टि के दोष हैं, है ना, हमारे अपने मन की जो दृष्टि है उसको भी, उस पर भी नज़र डालें, उस पर भी ध्यान दें, उसको भी साफ रखने की कोशिश करें। वो स्वच्छता हमारे ही काम आएगी, वो क्लैरिटी हमारे जीवन को ब्यूटीफुल बनाएगी। ये पक्की बात है। आप इसको ट्राई करके देखो कि घर घर में जब सफाई होती है कितना अच्छा लगता है ना। तो ऐसे मन की भी जब सफाई होगी, जब सब कुछ साफ साफ नजर आएगा, दूसरे भी अच्छे लगने लगेंगे, क्योंकि दृष्टि बदलेगी तो दृष्टिकोण डेफिनेटली बदला हुआ होगा। और हमारा क्या होता है, दृष्टि हमारी अपनी वो धुंधली है, या हमारे कोण जो है दृष्टि के वो सही नहीं है, हम
बैड एंगल से देख रहे हैं, क्योंकि आप देखो जब आप फोटो लेते हो किसी जिस एंगल से लोगे आप फोटो वैसे ही आती है। तो इस तरह से हमारे मन की जो दृष्टि है वो जिस एंगल से किसी को देखती है वो वैसे ही नजर आने लगता है। वो इंसान तो ऐसा ही है बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा वो बोर्ड पे अक्षर वैसे के वैसे हैं, उतने ही डिस्टेंस पे हैं, उनमें कोई फर्क नहीं आ रहा, वो वैसे के वैसे हैं। हमें वैसे के वैसे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि हमारे पास हमारा दृष्टि दोष था, हमारी आंखें कमजोर हो गई, वो नहीं ढंग से देख पा रही थी। तो इसलिए अगर हमारा मन कमजोर हो जाता है तो वो भी ढंग से किसी को नहीं देख पाता। तो फ्रेंड्स मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने मन पर अपनी समझ का ग्लासेस लगाएं, समझ का चश्मा लगाएं। देखो कितना साफ नजर आएगा, दूर तक नजर आएगा, ठीक है। और फिर अगर एक काम और कर लिया आपने, अगर इस पर आपने पॉजिटिविटी का ग्रीन ग्रीन मैग्नेट लगा लिया ऐसे, तो देखो कितनी खूबसूरती आ गई। मैं भी खूबसूरत और नज़ारे भी खूबसूरत, वो भी रंग बिरंगे हो गए। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा है कि हम अपने दृष्टि दोष को दूर करें, अपनी मन की दृष्टि को भी स्वच्छ रखें, साफ रखें, ताकि सारे नज़ारे हमें साफ साफ नज़र आ सकें और सभी जैसे ही कोई व्यक्ति है हम उसको वैसे ही देख पाएं। तो ये किसी पर एहसान नहीं होगा, ये मेरी खुद की दृष्टि साफ होने का मेरा जो है वो जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण जो बदलेगा, ये मेरे लिए बहुत ही सुखदायी होगा। यकीन रखिए, ऐसा करके देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा। आदत बदलनी तो पड़ती है थोड़ी सी, लेकिन जब बदल जाती है तो बड़ा हम इंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी बात के साथ आपसे नमस्ते कहती हूँ, विदा लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच।